हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। सो आज से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट की लर्निंग जर्नी। ओके, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है, डॉट देन डॉट कैच क्या होता है रिजॉल्व, क्या होता है रिजेक्ट। ओके, तो इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले एसिंक करके। ओके, मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ आपको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद प्रोमिसेस बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एसिंक अवेट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज एक ही लेक्चर के अंदर अगर सब कुछ हमने कर दिया तो इट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर यू ऑल। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एक स्क्रिप्ट बना लूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या होता है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड क्या होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो देखो, जो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है बेसिकली कि सिंक में हो रहा है। सिंक में हो रहा है, सिंक में मतलब मैंने सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं किया, उसका एक्चुअल मीनिंग है कि लाइन बाय लाइन होता है ना। हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन होता है। बाय डिफॉल्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग उसको फोर्स करके उसका जो डिफॉल्ट जो लाइन बाय लाइन वाला एग्जीक्यूशन का जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, उसको हम लोग एसिंक अवेट की मदद से चेंज कर सकते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का बेसिक मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल लॉग 1 और अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल लॉग 2 और अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल लॉग 3 और अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल लॉग 4, देन यू ऑल नो कि देखो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल करके अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 जो है मुझे लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहे हैं। लाइन बाय लाइन इन द सेंस कि मैंने देखो सबसे पहले 1 लिखा तो ये आ जाएगा, 2 लिखा तो ये आ जाएगा। ये मुझे मतलब कि एसिंक में नहीं मिल रहे है ना, मतलब कि पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ओके, एंड जो ऑर्डर है इन शॉर्ट की वो मेंटेन है, मतलब कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब कि सिंक्रोनस है। जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सिंक्रोनस है। ऑलराइट, बट हम लोग उसको एसिंक्रोनस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो मैं लेट्स से यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग 1, कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3। फिर मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट करके फंक्शन बनाता हूँ। सेट टाइम आउट, ऑलराइट। सेट टाइम आउट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 3000। 3000 क्या है बेसिकली मिली सेकेंड से, यानी कि 3 सेकेंड। दैट मीन्स कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग 4, तो ये जो 4 जो है ना, मतलब कि ये वाला जो कोड है इसका एग्जीक्यूशन होगा आफ्टर 3 सेकेंड्स। ओके, दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 3 सेकेंड्स। दिस इज सेट टाइम आउट फंक्शन। फिर मैं यहाँ पे अपनी सीरीज कंटिन्यू करता हूँ, कंसोल लॉग 5, कंसोल लॉग 6। देखो मैं जैसे रन किया तो 1 2 3 आ गया। देन देखो यहाँ पे 5 6 आ गया था, बट 4 जो है वो सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ। हालांकि 4 जो है वो हमने कहाँ पे प्रिंट किया था, इस वाले लाइन पे, है ना। बट उससे पहले क्या हुआ, 5 और 6 जो है वो प्रिंट हो चुका है ना। बट 3 सेकेंड के बाद अब क्या होगा, 4 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ओके, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम लोग सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम लोग ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। ओके, बिकॉज इट ब्लॉक्स द कोड किया, जब तक ये 3 नहीं होता तब तक ये 4 भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले 3 होगा और उसके बाद ही 4 होगा। बट एसिंक्रोनस जो है वो नॉन ब्लॉकिंग है, राइट। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो कोड है उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है। मतलब कि भाई कोई बात नहीं, तुम आगे जाके प्रिंट हो, 5 और 6 को बोलता है कि भाई तुम आगे जाके प्रिंट हो, कोई बात नहीं, मैं आराम से अपना काम करके आता हूँ, मतलब कि 3 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूशन होता हो। ऑलराइट, तो इसी को कहते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। बट देखो कौन सा अप्रोच बेटर है, ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली कि ब्लॉकिंग बेटर है नॉन ब्लॉकिंग बेटर है, जैसे कि लूप वाइल लूप बेटर है या फॉर लूप बेटर है। इट डिपेंड्स, ओके, कि आप कैसे उसका यूज कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से
आप लोग बोलोगे कि नॉन ब्लॉकिंग अच्छा है कि भाई आगे का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, बट ब्लॉकिंग भी सम केसेस में अच्छा होता है। लेट से आप लोग की एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और यूजर आपसे कुछ परचेस कर रहा है, देन पेमेंट करता है। बट पेमेंट जो है अगर आप लोग उसको नॉन ब्लॉकिंग रखेंगे, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है पेमेंट वाला, ये अभी भी पेंडिंग है। बट आप लोग यहाँ पे उसको मैसेज प्रिंट करा रहे हो कि भाई योर पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, तो दिस इज नॉट फेयर, है ना। अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं है, फिर भी हम लोग यूजर को बता रहे हैं कि भाई पेमेंट हैज बीन सक्सीडेड। ओके, तो दिस इज नॉट फेयर, ये नहीं चल सकता। फिर फॉर सम रीजन मे बी इंटरनेट इश्यू, सर्वर इश्यूज के कारण अगर जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है, तब आपका तो नुकसान हो गया। आपको आप तो यूजर से नहीं बोल सकते ना कि भाई देखो ये मेरा बैंक स्टेटमेंट, आपका पेमेंट जो ये हुआ ही नहीं है, तो फिर आपने मैसेज क्यों प्रिंट किया, है ना। सो दिस इज नॉट फेयर। तो उस तरह के कुछ जो सिनेरियोज होते हैं वेर वी यूज ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, मतलब कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, कि भाई जब तक यहाँ पे पेमेंट डन नहीं होता, जब तक मेरे अकाउंट में मनी जो है, पैसे जो है ट्रांसफर नहीं होते, तब तक जो है ये वाला आगे कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए नहीं। सो दिस इज बेसिकली synchronous javascript and asynchronous javascript, line by line javascript, blocking javascript and non blocking javascript। आई होप कि आपको ये जो थोड़ा सा थियोरिटिकल कंसेप्ट हमने देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोमिसेस डॉट देन डॉट कैच क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि मैं उसके लिए एक आपको फंक्शन बना के दिखाऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कि भाई फंक्शन लेट्स से हम लोग कॉफी बना रहे हैं, है ना। तो कॉफी हमने रख दी है बनाने के लिए। अब ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे वेट नहीं करेंगे 10-15 मिनट तक कि जब तक ये बनता है तब तक मैं यहाँ पे मूर्ति की तरह खड़ा रहता हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू ओवर वर्क, हम लोग अपना काम करेंगे। मे भी कुछ साफ सफाई करनी होगी तो वो कर देंगे, थोड़ी सी कोडिंग वगैरह कर लेंगे 10-15 मिनट के लिए। ओके, तो हम लोग अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ना कि उसी जगह पे स्टॉप हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे किया था, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता, 3 सेकंड की देर थी कि भाई 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, है ना। बट ये जो 5 और 6 है उन्होंने वेट नहीं किया कि भाई जब तक ये नहीं होता तब तक हम प्रिंट ही नहीं हो गए। ओके, तो ये नॉन ब्लॉकिंग हो गया था बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे वो प्रोमिस का यूज करेंगे। अब देखो प्रोमिस क्या होता है, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉफी बनाने का, हम लोग कर रहे हैं तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसी का एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन लेट्स से कॉफी मेकर। ओके, कॉफी मेकर करके मैंने एक फंक्शन बना दिया और इसमें डबल ई आता है। तो कॉफी मेकर करके हमने एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन जो है मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा एक प्रोमिस। ओके, प्रोमिस मुझे रिटर्न कर रहा है और प्रोमिस इज नॉट अ बिग डील, और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर नया कंसेप्ट है हमारी सीरीज के अंदर, बट इन जनरल आपको भी पता है कि प्रोमिस क्या होता है बेसिकली। कि कभी ना कभी आपने भी किसी को प्रॉमिस किया होगा कि भाई ठीक है मैं तेरा ये काम करके देता हूँ, ये आपका प्रॉमिस हो गया। आप अपने बॉस को प्रॉमिस करते हो ज्वाइनिंग के वक्त कि भाई मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा एंड ऑल। आपका बॉस आपको प्रॉमिस करता है कि भाई ठीक है हम लोग आपको अप्रेजल देंगे, आपको प्रमोट करेंगे। हालांकि वो दोनों में से कोई भी प्रॉमिस जो फुलफिल नहीं होते हैं, मतलब कि फुलफिल होते हैं बट वो रिजेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, प्रोमिस के बेसिकली दो स्टेट होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है नॉट स्टेट बट फुलफिलमेंट्स, है ना। जो प्रॉमिस है ना उसके दो फुलफिलमेंट्स होते हैं। फुलफिलमेंट, ओके, तो क्या होता है कि आइदर वो प्रॉमिस जो है वो रिजोल्व हो जाएगा, रिजोल्व यानी कि सक्सीड हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अभी कोई लड़का या लड़की किसी को बोलता है कि भाई आई विल बी विथ यू फॉर एंटायर लाइफ। ओके, तो हालांकि वो रिजेक्ट ही होने वाला होता है, बट फिर भी उसके दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर वो रिजोल्व होगा और वो रिजेक्ट होगा, आइदर वो सक्सीड होगा या फिर वो फेल होगा। तो ये क्या होता है, ये प्रोमिस होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें देखो ये जो फंक्शन है हमारा कॉफी मेकर नाम का फंक्शन है, हमें क्या रिटर्न करेगा, एक प्रोमिस रिटर्न करेगा। क्या प्रोमिस रिटर्न करेगा कि कॉफी बनेगी या नहीं। ओके, वो प्रोमिस मुझे रिटर्न करेगा। तो देखो प्रोमिस जो होता है उसका जैसे मैंने बताया कि उसके दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा है, रिजोल्व, और दूसरा पैरामीटर कौन सा है, रिजेक्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपली वो दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। एंड आपको पता है कि पैरामीटर के नाम जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इजीनेस, जस्ट टू मेक दिस कंसेप्ट क्लियर, हम लोग वही यूज करते हैं, रिजोल्व और
रिजेक्ट। ओके, अब ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, देखो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, तो मैं एक एरो फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ कि अगर रिजॉल्व होता है, अगर रिजॉल्व होता है तो मुझे रिटर्न कर दो कि भाई सक्सीड, या फिर रिजेक्ट होता है तो मुझे कह दो कि भाई कॉफी नहीं बन सकती है ना। तो अब हम लोग वो कैसे डिफाइन करेंगे, बनेगी या नहीं। तो एक काम करेंगे, अभी के लिए एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कि लेट्स से कॉन्स्ट इज कॉफी ब्रूइंग। ओके, या फिर मतलब कि कॉफी बेसिकली बन रही है, इज इक्वल टू। ओके, या फिर मैं ब्रूइंग जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इज कॉफी रेडी। ओके, इज कॉफी रेडी। मैं अभी के लिए इसकी जो वैल्यू है वो रखता हूँ ट्रू। ओके, मतलब कि हाँ भाई अभी जो है कॉफी बनके तैयार है। और क्योंकि ये इनिशियलाइज हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ कि भाई कॉफी जो है कॉफी ब्रूइंग हैज स्टार्टेड। ओके, या फिर कॉफी ब्रूइंग इतना ही लिख देते हैं सिर्फ। ओके, इज कॉफी रेडी, या कॉफी रेडी है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ इज कॉफी रेडी। ओके। ओके, तो देखो ओके का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने यहाँ पे इतना लिखा है नॉट ओके, है ना, मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज किया है। अब ये क्या होता है कि इज कॉफी रेडी डॉट ओके, मतलब कि वो अगर ओके है, रेडी है, बट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया आगे, नॉट ऑपरेटर, मतलब कि अगर वो ओके नहीं है तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई सॉरी कॉफी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, कॉफी इज नॉट अवेलेबल। बट अगर यहाँ पे इज कॉफी रेडी, ओके, ये क्या है, अगर ओके है मतलब कि अगर ये ट्रू है तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब कि प्रॉमिस जो फुलफिलमेंट होता है कि अगर कॉफी ओके है। ओके, मैं यहाँ पे इफ एल्स का भी यूज करता था, बट मैंने दो इफ कंडीशन लिख दिया, बट दैट इज फाइन। तो क्या हो जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा कि अगर ओके है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा कि भाई हियर इज योर कॉफी, हियर इज योर कॉफी। अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ऐसे ही नहीं लिखना चाहूंगा, आई वॉन्ट दिस इनसाइड सेट टाइम आउट फंक्शन। ओके, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इजी, मतलब कि तैयार, वो तैयारी नहीं होगी ऑफ कोर्स, है ना, वो धीरे धीरे बन रही है कॉफी। तो मैं सेट टाइम आउट के अंदर लिख देता हूँ सेट टाइम आउट। ओके, और ये पूरा जो कोड है ना, मैं स्निपेट उसको सेंड कर देता हूँ इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से 3 सेकेंड। ओके, 3000 मिली सेकेंड, मतलब कि 3 सेकेंड। सो क्या किया हमने, बेसिकली एक प्रोमिस बनाया। ओके, उसके दो फुलफिलमेंट्स है, आइदर रिजॉल्व और रिजेक्ट, आइदर सक्सेस और फेल। तो अगर मैं यहाँ पे एक, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बना दिया कि भाई कॉफी रेडी है या नहीं। अगर वो रेडी है तो हियर इज योर कॉफी आ जाएगा, वरना क्या आ जाएगा कि सॉरी कॉफी इज नॉट अवेलेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो कॉफी मेकर वाला फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। ओके, कॉफी मेकर। अब देखो, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, तो मैं काम करता हूँ, इसी को मैं कर देता हूँ सिर्फ इस तरह से। ओके, इजी रखता हूँ अभी के लिए कि इज कॉफी रेडी, अगर रेडी है तो ये आ जाएगा, एल्स एल्स क्या हो जाएगा, वो ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा। एल्स वो हो जाएगा रिजेक्ट कि भाई सॉरी कॉफी इज नॉट अवेलेबल। ओके, कॉफी इज नॉट अवेलेबल। ऑल राइट, अब देखो जब भी कोई फंक्शन एक प्रोमिस रिटर्न करता है, ये फंक्शन हमें प्रोमिस रिटर्न कर रहा है ना, कि रिटर्न प्रोमिस, रिटर्न न्यू प्रोमिस, और फिर कंडीशन के हिसाब से, सेट टाइम आउट के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बेसिकली हमें कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो वो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट देन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब डॉट देन क्या होता है, तो जो देखो डॉट देन सबसे पहले तो हम सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज करेंगे जो फंक्शन हमें एक प्रोमिस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक मैसेज नाम से पैरामीटर पास, और ये मैसेज क्या होगा, ऑफ कोर्स वो अगर रिजॉल्व होगा तो वो हमें यहाँ पे मैसेज दे देगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस तरह से एरो फंक्शन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल लॉग मैसेज, यानी कि अगर वो रिजॉल्व होता है तो यहाँ पे जाएगा, बट अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो एरर आएगी। तो एरर कहाँ पे जाएगी, डॉट कैच के अंदर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरर, और ऑफ कोर्स जैसे ही हमने मैसेज को प्रिंट किया था, इन द सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉग के अंदर कर देंगे एरर। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ गया। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कॉफी ब्रूइंग तो आ रहा है ना, बट यहाँ पे क्या आ गया, 3 सेकंड के बाद हियर इज योर कॉफी। तो इसने, इस फंक्शन ने मुझे प्रोमिस किया कि भाई मैं आपको या कॉफी दूंगा या नहीं दूंगा, या मैं रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा, या फिर ये प्रोमिस फुलफिलमेंट होगा, तो या फिर ये सक्सीड होगा या फिर ये फेल होगा। बट क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से रखी है, और यहाँ पे क्योंकि इज कॉफी रेडी ट्रू है, तो यहाँ पे हियर इज योर कॉफी आ जाएगा। बट जैसे मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ तो ऑफकोर्स ये
कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये जाएगी एल्स में, एल्स में वो रिजेक्ट होगी और क्योंकि वो रिजेक्ट होगी तो कॉफी मेकर नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो देगा एरर, एरर जो है वो जाएगी कैच के अंदर और ये हमें फिर रिटर्न करेगा कुछ इस तरह से कि भाई सॉरी कॉफी इज नॉट अवेलेबल। सो आई एम होपिंग कि आपको एसिंग का सॉरी प्रोमिस का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया है। काफ़ी लोग इसको काफ़ी मुश्किल बना देते हैं और कंफ्यूजिंग बना देते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड इफ इट हैज़ बीन लर्नड इन इजीएस्ट पॉसिबल वे, है ना। हमने काफ़ी इजीएस्ट पॉसिबल वे में ट्राई किया है कि किस तरह से मैं आपको डॉट देन डॉट कैच और प्रोमिस जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स और एडवांस टॉपिक है मैं उसको आपको समझा सकूं। तो आई होप कि आपको समझ में आए। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है एसिंक और क्या होता है अवेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।